नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। यहाँ पर भावना अधिकार अपना चल रहा है, छठा भावना अधिकार, और इसमें अपनी चर्चा चल रही है तप भावना की, और तप भावना के अंतर्गत ध्यान तप का प्रकरण है। मतलब अपने को विषय वस्तु ध्यान रहनी चाहिए कि चल कहाँ से रहे थे अपन। तो अधिकार कौन सा चल रहा है, उसमें टॉपिक क्या चल रहा है, ध्यान तप का प्रकरण चल रहा है, और उस ध्यान तप के अंतर्गत धर्म ध्यान की चर्चा, और धर्म ध्यान में भी संस्थान विषय धर्म ध्यान, उसके अंतर्गत यहाँ 12 भावनाओं का प्रकरण दिया जा रहा है। यद्यपि संस्थान विषय धर्म ध्यान में लोक के आकार प्रकार का विचार, स्वरूप का विचार किया जाता है, लेकिन अकेले लोक के आकार प्रकार वाले स्वरूप का ही नहीं, ये लोक अनादि निधन कृत्रिम है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। तो ऐसा विचार करके फिर वो जीव वैरागी की तरफ प्रेरित होता है, और फिर ये 12 भावनाओं का चिंतन उसके अंतर्गत किया जा रहा है। उसमें भी अपने संसार भावना की चर्चा चल रही है, जिसमें ये चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। संसार भावना में क्या विचार करना है, इस संसार भावना अर्थात ये संसार यानी जीव के मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है वही संसार है, और उसके कारण जीव चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। तो ये मोह राग द्वेष भावों के वशीभूत होकर इस मिथ्यात्व के कारण हमने कैसे कैसे दुख प्राप्त किए हैं चारों गतियों में, उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। तो नरक गति के दुख और तिर्यंच गति के दुख देखने के बाद में मनुष्य गति के दुखों की चर्चा चल रही है। वास्तव में मनुष्य गति के दुख क्या मुंह से बताने की जरूरत है, सब प्रत्यक्ष वर्तमान में भुगत भोगी यानी चल ही रहा है, और खुद के साथ भी चल रहा है, और बहुत कुछ आंखों से भी दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच यहाँ अपने सामने प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं। फिर भी यहाँ बताना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता हुआ भी मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है, विचार करने को तैयार नहीं है, फिर भी उसी में जीव लीन रहता है। मोक्षांग प्रकाशक में एक जगह ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने कि जो दिखते हुए कोई नहीं माने उसको हम और क्या कहें। जो साफ साफ दिख रहा है, ये सारे दुख प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, फिर भी जो अब स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसको तो और क्या कहें, दूसरी तो बात ही क्या कहें। तो ऐसे यहाँ ये प्रत्यक्ष दिखने वाले मनुष्य गति के दुखों की चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 392 है, 392 ऊपर से दूसरा पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। व्यसनी दुष्ट महापापी पुत्र का साथ, बैरियों से भी महाबैरी जबरदुस्त भाई का साथ, दुष्ट अन्याय मार्गी बलवान पापी दुराचारी पड़ोसियों का साथ। ऊपर तो कहा था कि स्त्री ऐसी मिल गई है, और फिर गुरु पुत्र पुत्री ये पाप के उदय से इस तरह के समागम मिल रहे हैं, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा था।
फिर अब ये कह रहे हैं कि पुत्र भी कैसा हो गया है, व्यसनी हो गया है, दुष्ट है, महापापी है। भाई कैसा है, वो भी ऐसा दुष्ट। पड़ोसी वो भी इसी तरह के। लोभी, दुष्ट, अवगुणग्राही, कृपण, क्रोधी, मूर्ख, स्वामी की महाक्लेशकारी सेवा पाप के उदय से मिलती है। देखो ये सब संपर्क में रहते हैं, यानी कोई मनुष्य गति में है तो नॉर्मली सामान्य रूप से पुत्र होगा, भाई होगा, पत्नी होगा, अड़ोसी पड़ोसी होंगे, किसी की सेवा चाकरी वो करनी होगी, यानी नौकरी पानी, व्यापार धंधा जो भी। तो वो सब कैसे हैं, वो सभी ये पाप के उदय से ये सब इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। कृतघ्नि, दुष्ट, छिद्र हेरने वाला, जबर सेवक का मिलना। छिद्र हेरने वाला मतलब कहीं यहाँ जहाँ अपनी थोड़ी बहुत कोई लूपोल है उसको देखता है। और ऐसा कोई सेवक मतलब अपने सब जो अपने काम करने वाला है, तो वो अपनी कहीं कमजोरी है वो देख के फिर अपने को समझ लो ब्लैकमेल करे या वहां से लाभ उठाए, ऐसा मायाचारी करे। ये सब संसार में पाप के उदय से देखे जाते हैं। धर्म रहित अन्याय मार्गी क्रूर राजा के राज में रहना, दुष्ट मंत्री प्रधान कोतवाल का साथ मिलना, कलंक लगना, अपयश हो जाना, धन का नष्ट हो जाना, ये सब पंचम काल के मनुष्यों के बहुत प्रकार से पाए जाते हैं। देखो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का राजा अच्छा हो, न्याय प्रिय हो, धर्म प्रिय हो, सबके प्रति सद्भाव रखने वाला हो, तो वहाँ प्रजा आराम से निष्फिक्र होकर रह सकती है, अपना व्यापार धंधा आराम से कर सकती है, अपना धर्म ध्यान आराम से कर सकती है। लेकिन अगर राजा ऐसा हो, दुष्ट हो, अन्याय मार्गी हो, दुराचारी हो, या कोई पर्टिकुलर धर्म से ही प्रेम या किसी से द्वेष रखने वाला हो, तो वहाँ निशंकतया जीवन यापन नहीं हो सकता है। तो ये सब परिस्थितियां अगर मिल रही है, ऐसी ऐसी जगह रहना पड़ रहा है, वो सब पाप के उदय से। इस दुखमा काल में जितने मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे पूर्व जन्म में व्रत संयम रहित मिथ्या दृष्टि होती हैं। वे ही भरत क्षेत्र में पंचम काल के मनुष्य होते हैं। बोल्ड में लिखा है, नियम है ये। यहाँ पंचम काल में कौन उत्पन्न हुआ है? जो पूर्व भव में व्रती संयमी होगा। तो व्रत संयम का फल तो क्या है? देवगति की प्राप्ति है। और सम्यक दृष्टि अगर होता है, तो सम्यक दृष्टि यदि है तो वो सम्यक दृष्टि भी अ, मनुष्य नहीं बनता है मरकर। और मनुष्य अगर बनता है तो वो तो पूर्व में मनुष्यायु बांधी हो तो बनता है। अदरवाइज मनुष्य यानी मनुष्य मर के सम्यक दृष्टि है तो वो मनुष्य नहीं बनता है। अच्छा, अगर देव और नार की सम्यक दृष्टि हो और वो मर के बने, मर के कहाँ जाएंगे? देव और नार की सम्यक दृष्टि है तो वो मर के कहाँ जाएंगे? सम्यक दृष्टि देव नार की मर के कहाँ जाएंगे कविता जी? स्टोर में, बाद में कहा। कविता जी बोलिए। नार की तो सम्यक दृष्टि होने पर ना फिर मनुष्य बन जाएंगे। हम्म। और देव? देव भी शायद मनुष्य बन जाएंगे, पता नहीं। सही बात, बढ़िया। सम्यक दृष्टि देव नार की मर के क्या बनेंगे रश्मि जी? आवाज चालू करिए। देवनार की तो मनुष्य बनेंगे ना, सम्यक दृष्टि। मनुष्य बनेंगे, बढ़िया। हाँ। देव हो चाहे नारकी हो, वैसे भी उनको चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उनके पास ऑप्शन नहीं है, या तो तिरंज बनेंगे या मनुष्य बनेंगे। और सम्यक दृष्टि है तो 100% मनुष्य ही बनेंगे। अब मनुष्य बनेंगे तो यहाँ पंचम काल में आ सकते हैं ना।
मनुष्य ही है ना पंचम काल में, तो यहाँ बन सकते हैं क्या? नहीं। मनुष्य बनेंगे तो कर्म भूमि में, पहली बात भोग भूमि में भी नहीं जाएंगे। और कर्म भूमि का मतलब ये है कि जहां चौथा काल चल रहा होगा। सम्यक दृष्टि जीव मर के पंचम काल में उत्पन्न नहीं होते, नियम है। और व्रती संयमी हो तो व्रती संयमी नरक और तिरंज में तो होंगे नहीं, नरक और देव में तो होंगे नहीं व्रती संयमी, तो वो मनुष्य गति में ही है। तो अगर वो मनुष्य गति में व्रती संयमी है तो वो तो मर के देव गति में जाएंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, मतलब ऐसे कोई भावुकता में अतिशयोक्ति में कह दिया है, ऐसा नहीं है। कर्णा नियोग का नियम है कि इस दुखमय काल में जितने मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे पूर्व जन्म में व्रत संयम रहित मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे ही भरत क्षेत्र में पंचम काल के मनुष्य होते हैं। इससे हमको क्या सीखना कि हम कहाँ उत्पन्न हुए हुए हैं अभी वर्तमान में? भरत क्षेत्र है, पंचम काल है। इसका मतलब पूर्व भव में हमने धर्म की आराधना नहीं की, कोई व्रत संयम आदि धारण नहीं किए, इसलिए इस दुखम पंचम काल में ये ये हमको यहाँ उत्पन्न होना पड़ा। लेकिन उत्पन्न तो हुए पर फिर भी कुछ किया होगा, कुछ धर्म आराधना की होगी, और आराधना करके भी वो उसको पूर्णता को नहीं किया होगा, कुछ विराधना कर दी होगी, उसके फल में तो ये हुआ। लेकिन वो कुछ संस्कार रहे होंगे तो हमको ये सब समागम मिल रहा है। तो अब ये फिर से मिल गया, फिर से मिल गया, तो अभी भी फिर इसको अगर हमने यूं ही जाने दिया और फिर से व्रत संयम आदि कुछ धारण नहीं किए, सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, तो बार बार में चांस नहीं मिलता है। नेचर भी बार बार में चांस नहीं देती, प्रकृति भी एक आध बार चांस देती है, और आप यूज नहीं लो तो फिर वो चांस चला जाता है। अभी बोलिए। पंचम काल में समझो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मगर उसके पहले मनुष्य आयु बांध ली जिसने, तो वो हम्म। जीव कहाँ जन्म लेगा? क्योंकि देह क्षेत्र में भी मिथ्या दृष्टि जन्म ले रहा है, और देव गति में उसको जाना नहीं है। और पंचम काल दोनों जगह ऐरावत तो भरत क्षेत्र में दोनों जगह वही चालू है सब जगह, तो फिर वो कहाँ जन्म लेगा? आप बताइए आपके हिसाब से कहाँ ले सकता है? मुझे इसलिए तो पूछा आपसे थोड़ा आइडिया। क्योंकि इधर तो सब जगह पंचम काल ही चल रहा है ना, 5 भरत 5 ऐरावत में। यहाँ तो सब जगह पंचम काल चल रहा है, और विदेश विदेश क्षेत्र में क्षेत्र में मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि जन्म जन्म लेगा लेगा। है। बढ़िया बढ़िया। बोले मीना चाची कहाँ भेजें? विदेह क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में तो बोल रहे हैं ना, सम्यक के हाँ, साथ विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेगा मनुष्य, क्यों? नियम है। समय समय अगर दृष्टि। मनुष्य अगर मनुष्य मर के मनुष्य हो रहा है सम्यक्त्व के साथ, तो विदेश हाँ, क्षेत्र में जन्म नहीं ले। भोग भूमि में लेगा ना, भोग भूमि हाँ, में। भोग भूमि में लेगा। तो यहाँ से मर के अभी भोग भूमि में सम्यक्त्व सहित जा सकते हैं क्या? हाँ कि ना? अभी यहाँ पंचम काल से मरकर सम्यक्त्व सहित भोग भूमि में जन्म लिया जा सकता है क्या? हाँ कि ना? हाँ निशांति आपकी दिख नहीं रही उंगली, हाँ। दीपिका जी दिख रही है, हाँ। मेजोरिटी ना की है, सुलोचना अभी आपकी दिख नहीं, हाँ। मेजोरिटी ना की है, मेजोरिटी के साथ है। वर्तमान में सम्यक्त्व सहित भोग भूमि में जन्म नहीं लिया जा सकता है। क्यों? नियम, कारण। अब जिन्होंने ना दिया है ना, वो ना का कारण बताएंगे। बोलिए शीला, अभी ना बोला है ना आपने? देवगति में जाएंगे ना फिर वो सब। वो बात तो ठीक है, अभी तो ये बताइए वहां क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य में जन्म नहीं लेंगे ना फिर। नहीं, कारण सही नहीं है। बोले रेणु जी। वो छायिक सम्यक दर्शन के साथ ही जा सकता है, और छायिक सम्यक दर्शन पंचम गति में नहीं हो सकता है। पंचम कारण, बहुत बढ़िया, ये है कारण। क्योंकि सम्यक्त सहित भोग भूमि में मनुष्य मर के मनुष्य जा रहा है, सम्यक्त सहित भोग भूमि में जन्म शायिक सम्यक दृष्टि ही लेता है। ठीक है ना? तो जो कोई मनुष्य, आप पूरा जवाब सुनिए आपके बात का, कि जो कोई मनुष्य है यहाँ पंचम काल में अभी हो, कोई से भी काल में हो, मनुष्य है और उसने सम्यक से पहले आयु बांध ली, मनुष्य आयु, तो जाना तो उसको पड़ेगा मनुष्य में ही, मनुष्य ही बनना पड़ेगा।
तो अगर वो सम्यक साथ लेके जाना चाह रहा है मनुष्य में, तो भोग भूमि का मनुष्य होगा, और सम्यक उसके लिए होना चाहिए शायिक। शायिक सम्यक को ही साथ में ले जाया जा सकता है मनुष्य रूप में। और अगर उसने पहले मनुष्य आयु बांध ली है तो 100% मनुष्य तो बनना है, और अब शायिक सम्यक तो नहीं हुआ, तो मनुष्य में बनना है उसको, चाहे विदेह का बने, चाहे भोगभूमि का बने, कहीं का भी बने। तो क्या ऑप्शन है? सम्यक तो छोड़ो और जाओ, बस यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अभी वर्तमान में किसी ने सम्यक प्राप्त करने से पहले मनुष्यायु बांध ली और फिर सम्यक प्राप्त किया, तो सम्यक साथ ले जा, क्योंकि वर्तमान में शायिक सम्यक तो होता नहीं है, औपशमिक सम्यक का काल थोड़ा सा है, तो वो शैवशमिक सम्यक है। वो शैवशमिक सम्यक तो मनुष्य गति में साथ नहीं जाता है, देव गति में साथ जा सकता है, लेकिन आयु पहले बांध ली मनुष्य की, तो मनुष्य की आयु बांध ली तो वो तो बदलेगी नहीं। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है, सम्यक तो छोड़ो, वहां जाओ, वहां जाके फिर से सम्यक प्राप्त करो, इतना ही काम है। तो वो इधर से मर के चौसम सम्यक लिया उसने, समझो, तो चौसम सम्यक छोड़ के फिर विदेह क्षेत्र में फिर तो जन्म ले सकता है हाँ ना, हाँ और फिर हाँ उधर जाके सम्यक फिर से प्राप्त कर सकता है। हाँ 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 वही एक रास्ता है। हाँ, वही वही मैंने कहा कि कहीं भी जन्म ले, चाहे कर्म भूमि में चाहे भोग भूमि में, और जहां भी जाए वहां पे वापस जाके सम्यक तो प्राप्त करे। और अगर आयु नहीं बांधी है और सम्यक तो बना हुआ है, तो डेफिनेटली देवागति में ही जाएगा। फिर मनुष्य यानी सम्यक होने के बाद में मनुष्य आयु बंधती ही नहीं है। सम्यक यदि मेंटेन है और उस समय आयु बांध रहा है, तो मनुष्य आयु बंधेगी ही नहीं, मनुष्य को देव आयु ही बंधेगी। मनुष्य की बात है। अब अपन ये पढ़ेंगे सब आगे कर्म कांड में, कि किस मार्गणा में, मतलब किस गति में कौन सी बांध सकता है, कौन सी नहीं बांध, क्योंकि मनुष्य आयु बंधती ही नहीं हो सम्यक दृष्टि को, ऐसा नहीं है। जो नारकी और देव हैं सम्यक दृष्टि, वो तो मनुष्य आयु ही बांधेंगे। तो इसलिए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन मनुष्य की तरफ से मनुष्य को सम्यक दृष्टि, मनुष्य को मनुष्य आयु नहीं बनती। बोलिए। न अंतर्मुहूर्त बाद वो सम्यक्त्व फिर से प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नियम है, या पुरुषार्थ करे तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है? पुरुषार्थ करेगा तो ही है, नहीं किया और वहां जाके भूल गया तो छूटा भी रह सकता है। हाँ, वो तो नियम उनके साथ है जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं और शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है। अभी वर्तमान पंचम काल की बात नहीं, सामान्य रूप से चौथे काल में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी है और दूसरे या तीसरे नरक में उनको जाना है, तो यहाँ सम्यक तो छोड़कर मर के दूसरे या तीसरे नरक में जाएंगे, और फिर वो पर्याप्तियां पूरी करके अंतर्मुहूर्त बाद दोबारा से सम्यक दृष्टि होंगे ही होंगी, और फिर उनको तीर्थंकर प्रकृति बनना वापस चालू होगी। वो उनके लिए नियम है, सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं, कर भी ले नहीं भी करे। और अगर मनुष्य में जन्म हुआ है, तो उसकी जो भी यानी गर्भज मनुष्य है, तो वो 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त वो उसका बीतेगा, उसके बाद ही दोबारा कर पाएगा। वो भी सारी कंडीशंस अंतर्मुहूर्त में ही नहीं कर पाएगा जाते, वो भी सब लागू पड़ेगी। इस दुखम काल में जितने मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वे पूर्व जन्म में व्रत संयम रहित मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे ही भरत क्षेत्र में पंचम काल के मनुष्य होते हैं। तो ये इस पंक्ति को पढ़ के अपने को वैराग्य आना चाहिए, और धर्म के प्रति हमें समझ लो प्रीति प्रेम आकर्षित वो हमें होना चाहिए, और संसार से विरक्ति होनी चाहिए कि यदि अभी भी हमने नहीं किया तो फिर से यही संसार में परिभ्रमण होने वाला है। कोई मिथ्या धर्मी कुदान कुतप मंद कषाय के प्रभाव से यहाँ मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। वे राज्य ऐश्वर्य धन भोग संपदा निरोगता पाकर अल्प आयु में ही ये सब भोग कर पाप उपार्जन करने वाले अन्याय अभक्ष के मिथ्या मार्ग में प्रवर्तन करके संसार में परिभ्रमण करते हैं। मतलब यदि राज्य मिल गया, धन ऐश्वर्य संपदा ये सब मिल गई, देखो निरोग शरीर मिल जाए, धन संपदा मिल जाए, ये तो मिल जाती है, मिल सकती है, लेकिन वो सब मिलके विषयों में ही उलझा रहा तो क्या है, संसार में ही परिभ्रमण करेगा। ये कुछ समय का ये मिल गया है साता का सुख, लेकिन ये लंबा नहीं है। अगर इसको मेंटेन रखना है
तो उसके लिए भी धर्म ही शरणभूत है। क्योंकि अभी अपन ने ये पहले शुरू में श्लोक पढ़े हैं ना, कि जो जो उच्च पद हैं, जो जो श्रेष्ठ पद हैं, वो सब किसको प्राप्त होंगे? वो सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होंगे। सम्यक दर्शन से ही इस लोक में भी जो कहते हैं अभ्युदय या उच्चता है, वो सम्यक से प्राप्त होती है। बोलिए। यहाँ व्रत संयम का मतलब अनुव्रत से है, क्योंकि हम जैसी भूमिका में जो छोटे मोटे व्रत लेते हैं उसका तो कोई मतलब नहीं, नहीं। अणुव्रत महाव्रत से व्रत संयम का मतलब तो वही है। हम्म। लेकिन फिर भी जो देवायु के असर के कारण है, तो उसमें अकाम, निर्जा, बाल, तप इनको भी लिया है। तो मिथ्यात्व दशा में लिए गए भी व्रत आदि, लेकिन मिथ्यात्व दशा में लिए हों, लेकिन उनका पालन बराबर यथारूप से हो, मतलब निर्दोष रूप से पालन हो, तो वो भी देवायु के आश्रम का कारण हो सकता है। या हमारी भूमिका में जो हम ले लेते हैं, कभी कुछ लिया कभी कुछ लिया, थोड़े समय के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल यूजलेस है, ऐसा नहीं है। ये तो आयु बंध में ऐसा नियम नहीं है कि सम्यक दृष्टि या व्रत होंगे तो ही देव आयु बंधेगी, बिल्कुल। वो तो जीव के ओवरऑल परिणाम और मतलब व्रतों की जो अंदर भावना है, इसलिए कहा ना उसमें अकाम निर्जा भी कारण दिया है, बाल तप को भी कारण दिया है। तो हम जो वर्तमान में ले रहे हैं वो बिल्कुल ही कोई यूजलेस है, कुछ काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो यहाँ व्रत संयम की बात आ रही है उसकी कैटेगरी में नहीं है, वो सब अभ्यास रूप में हमारे जो भी हैं अभी, वो अभ्यास रूप में व्रत है। शास्त्र में जब भी व्रत की बात आती है तो उससे अभिप्राय अनुव्रत और महाव्रत से होता है। हम तो उसका कुछ कुछ समझ लो ऐसा पार्ट, और वो अभ्यास के रूप में हाँ, उस तो अभ्यास को भी कर। हाँ। विरले पुरुष यहाँ पर सम्यक दर्शन सहित होकर व्रत संयम भी धारण करते हैं। अभी तक तो मनुष्य गति में इस तरह की बातें बता रहे थे कि जो सब है, पर अब कुछ लोग ऐसे हैं मनुष्यों में ही, क्योंकि मनुष्य गति ही चारों गतियों में मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक तो पांचों गतियों के रास्ते खुलते हैं। जंक्शन होता है ना, जंक्शन, जहां से सब दिशाओं में गाड़ी जाती है, तो मनुष्य गति को जंक्शन कहा जाता है। कि नारकी और देव हैं वो दो ही जगह जा सकते हैं, या तो मनुष्य या तिर्यंच। और तिर्यंच है वो चारों गतियों में जा सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। पर मनुष्य है वो चारों गतियों में भी जा सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं। तो अब ये ऑप्शन है, मतलब अवसर तो मिला है। अब उस अवसर का लाभ कौन कितना उठाता है नहीं उठाता है, वो कह रहे हैं विरले ही है। विरले मतलब बहुत कम ही है जो यहाँ पर सम्यक दर्शन सहित होकर व्रत संयम भी धारण करते हैं। मंद कषाई आत्म निंदा गर्हा युक्त मनुष्य अपने मनुष्य जन्म को सफल करके स्वर्ग में महर्दिक देव होते हैं। यहाँ पर कोई पूर्व जन्म में मंद कषाई उज्जवल दानादि करने वाला पुण्य संयुक्त भी आ जाए तो उसको भी इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग होता ही है। देखो, एक तो जो अभी आप पूछ रहे थे ना, तो अब ये कोई मंद कषाई है, आत्मनिंदा गर्हा युक्त मनुष्य है, तो वो भी ये अपने मनुष्य जन्म को सफल करके, अर्थात यथा योग्य अपनी भूमिका अनुसार कुछ नियम व्रत आदि धारण करके स्वर्ग में देव होते हैं, और सम्यक दर्शन सहित है तो महर्दिक देव होते हैं। और कोई यहाँ पर आ गया पूर्व जन्म में मंद कषाई दानादि करने वाला, तो यहाँ पर मनुष्य में उसने जन्म लिया है ना, और भले ही मंद कषाई है और पूर्व उसके पुण्य का उदय है, वो दान आदि देता था तो पुण्य सहित है, तो भी उसको इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता ही है। गाथा है ना, कार्तिक अनुप्रेक्षा में, मुझे नहीं पता मैंने याद करने को दी है कि नहीं दी है। बहु पुण्यस्वी दिसई इट्ठ वियोगम अनिट्ठ संयोगम, ऐसे करके गाथा है कार्तिक अनुप्रेक्षा में। शायद मैंने याद करने में नहीं दे रखी है वो, नहीं तो ये भी तुरंत सुना देते रेणु जी। पर मतलब जो उसका भाव यही है कि बहुत पुण्यवान भी हो, और वहाँ भरत चक्रवर्ती वगैरह की वो आगे उसके बाद उनका गाथा दी है उसके बाद में, तो बहुत पुण्यवान भी हो, उसको और सारी अनुकूलताएं बाहर में सब है, ठीक है ना, खूब रुपया पैसा धन दौलत नौकर चाकर पत्नी पुत्र सब आज्ञाकारी सब बढ़िया,
लेकिन क्या उसके घर में कभी किसी का मरण नहीं होगा? ऐसा ऐसा संभव है? चलो अनिष्ट का संयोग ना हो ये तो माना जा सकता है, लेकिन इष्ट वियोग वो तो होगा ही ना। तो वो भी एक दुख ही है, तो वो भी यहाँ पर होता ही है। संसार के दुख का स्वभाव देखो, भरत चक्रवर्ती के ही छोटे भाई ने महान अनिष्ट होकर बल के मद से चक्रवर्ती का मान भंग यानी अपमान किया। वही उसी के अनुवाद दे रहे हैं ये सब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। संसार भावना खोल लेंगे आप तो ये गाथाएं वही वाली हैं। देखिए, न्याय मार्ग से देखिए तो भरत बड़ा भाई, पद में पिता के बराबर रहने वाला, नमन करने योग्य था। फिर वह चक्रवर्ती और कुल में भी बड़ा था। उसकी उच्चता लघु भ्राता होकर देख नहीं सके। भरत बड़ा सच्चा ममत्व से शामिल होकर राज्य को भोगने के लिए भरत बड़ा सच्चा ममत्व से शामिल होकर राज्य को भोगने के लिए बुलाया, परंतु बड़े भाई से ईर्ष्या की अपयश किया तो अन्य की कथा क्या कहें। भाई ये भरत जैसे भी अभी तो इतिहास में इस तरह की प्रसिद्धि हो गई, अब जो भी है एक्चुअल में तो लेकिन वो दादा ने तो इसके लिए पूरा भरत का अंतर्द्वंद लिखा है कि ये जो इतिहास में जो चल रहा है ऐसा कि दोनों लड़े और दोनों ने द्वेष किया, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, उनके संस्कार ऐसे नहीं रहे होंगे कि राज्य के लिए और थोड़े से उसके लिए लड़ाई झगड़ा किया हो। पर अब जो भी घटनाक्रम रहा हो और परिस्थिति ऐसी बनी थी तो वो उदाहरण के लिए मिल जाते हैं अपने को। तो कह रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े जो भी रहे, चक्रवर्ती भी हुए तो भी उनका मान भंग हुआ। चक्रवर्ती जैसे का भी मान अखंड नहीं रहा इस मनुष्य गति में, उनका भी मान भंग हुआ तो अन्य की क्या कथा कहें। किसी के स्त्री नहीं है तो उसकी तृष्णा से स्त्री के बिना अपना जीवन व्यर्थ मानकर दुखी हो रहा है। किसी की स्त्री है जो दुष्टनी है, व्यभिचारिणी है, कलहकारिणी, मर्म को विदारने वाली, वह रोग से निरंतर संताप करने वाली है, जिससे बहुत दुखी होता है। किसी का किसी किसी की आज्ञाकारिणी पति की इच्छानुसार चलने वाली स्त्री मर जाती है तो उसके वियोग से महादुखी होता है। किसी की वृद्धावस्था में निर्धनता में स्त्री का मरण हो जाए तब छोटे बच्चे माता के वियोग से निरीह रह जाते हैं, उन्हें देखकर दुखी होता है। अभी ये स्पष्ट दिखते हैं, कहने की बातें नहीं है। कितने ही वृद्धावस्था में अपने विवाह की इच्छा करते हैं किंतु विवाह होता नहीं है, जिससे दुखी रहते हैं। कोई पुत्र रहित हो तो वह दुखी है, कोई कपूत पुत्रों से दुखी है। किसी की यशवान सुपुत्र का मरण हो जाए तो वह उसके वियोग से दुखी होता है। किसी को बैरी के समान मारने वाला कुवचन बोलने वाले भाई के समागम समान दुख नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां न्यूज़पेपर उठा के देख लो तो कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं, पिता पुत्र की, पति पत्नी की, माँ बेटों की, इसने इसको मार दिया, इसने उसको मार दिया, मतलब इस तरह की कोई सगा संबंधी नहीं छूटता है। सबकी ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं। कोई महारोग व निर्धनता के दुख से दुखी होते हैं। किसी के पुत्रियां बहुत हों, उनके विवाह आदि के लिए आवश्यक धन नहीं होने से दुखी रहते हैं। किसी की पुत्री विवाह के योग्य हो गई है किंतु वर का संयोग नहीं मिलता है तो बहुत दुखी होते हैं। किसी की कन्या अंधी, लूली, गूंगी, बावली, अंगहीन, विद्रूप हो तो उसका महादुख है। किसी की पुत्री को कुबुद्धि, व्यसनी, निर्धन, रोगी, पापी वर का संयोग हो जाता है तो घोर दुख होता है। किसी की पुत्री छोटी अवस्था में विधवा हो जाए तो उसका महादुख। पुत्री को निर्धन देखे तो महादुख। पुत्री व्यभिचारिणी हो तो मरण से भी अधिक दुख होता है। तथा विवाही पुत्री का मरण हो जाता है तो दुखी होता है। मतलब कुछ ना कुछ ये संसार में कहीं ना कहीं ये चलता ही है। माता पिता के वियोग का दुख होता है। यदि पिता किसी बलवान निर्दयी का कर्ज छोड़ जाता है तो उसका दुख होता है, क्योंकि ऋण समान दुख नहीं है। माता बहन व्यभिचारिणी हो, दुष्ट हो तो महादुख। कोई इन्हें जबरदस्ती से हरण कर ले जाए, मार दे, उसका घोर दुख होता है। दुष्टों के समागम का दुख,
दुष्ट, अधर्मी, अन्याय मार्गी के साथ शामिल आजीविका हो तो महादुख, दुष्ट अन्यायी के अधीन पना हो तो दुख होता है। मनुष्य जन्म में धनवान होकर फिर निर्धन हो जाने का दुख, ये और बड़ा दुख है। एक बार वो धनवान हो जाए और वो जो लाइफस्टाइल हो जाए, तो फिर यदि निर्धन मतलब थोड़ा सा भी वो अपना लाइफस्टाइल वो चेंज नहीं होती है, फिर वो उसको नीचे लाना वो बड़ा कष्टदायक होता है। ये दिखा है आगे, तथा मान भंग होने का दुख होता है। कोई अपना मित्र होकर फिर दोष देखने वाला, छिद्र प्रकट करने वाला, असत्य बोलने वाला, अपराध लगाने वाला शत्रु हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है। यह संसार सर्व प्रकार दुख रूप ही है। ये है लाइन, ये निष्कर्ष वाक्य है। ये क्या है? ये संसार सर्व प्रकार, कहूं न सुख संसार में, ये सब प्रकार से दुख रूप ही है। कितना ही करो, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बेटे बहू पति पत्नी माता पिता सब, तो शरीर में समस्याएं हैं, शरीर रोगी है, शरीर की तकलीफों से परेशान है, ऐसी स्थिति है। यहाँ पर राजा होकर रंक हो जाता है, रंक से राजा हो जाता है, इत्यादि मनुष्य पर्याय में घोर दुख ही है। इस तरह से ये मनुष्य पर्याय के दुखों की चर्चा यहाँ की है। अब देव गति के दुख, यदि कभी देव पर्याय पाता है तो वहां भी मानसिक दुख होता है। यद्यपि देवों के निर्धनता नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, क्षुधा तृषा मारण तारण वेदना नहीं, तथापि यानी ये बाहरी दुख तो नहीं है, शरीरकृत दुख नहीं है, रोगादिकृत दुख नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, और कोई मार दे पीट दे नरक जैसे वो दुख नहीं है, वधबंधन वाले तिरंच गति वाले दुख भी नहीं है, वो सब नहीं है। लेकिन देखो क्या कह रहे हैं, तथापि महान रिद्धि के धारकों को देखकर अपने को नीचा मानकर मानसिक दुख को प्राप्त होता है। कोई इष्ट देवांगना के वियोग होने के दुख को प्राप्त होता है। यद्यपि जब कोई देवांगना मरती है तब उसके स्थान पर शरीर रूप रिद्धि आदि सहित वैसी की वैसी ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है, तो भी उस जीव के वियोग का दुख तो उत्पन्न होता ही है। देखो ये बड़ा मतलब, ये इसको विचार करें ना देवगति के दुखों के रूप में। एक तो महान रिद्धि धारक देवों को देखकर दुख होता है, तो महान रिद्धि धारक का आपको बताया था कि उसी वहीं अपने ही एरिया में, अपने ही लेवल में, ये जो बताया ना सूत्र दिया, इंद्र सामानिक तैस्तिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग किल्विष, ये इससे ही समझ में आता है कि वहां कैसा मानसिक दुख है। ये अलग अलग पद वहां है, तो कोई अभियोग्य है, कोई किल्विष्क है, कोई प्रकीर्णक प्रजा है, और कोई सामानिक है, कोई इंद्र है। तो वहां ही ये बड़े रिद्धिधारी देवों की, मतलब बड़े का मतलब ये ऊंचे पद वालों की खुद के पास कमी नहीं है, सब है, संपदा वगैरह सब बढ़िया, ऐशो आराम, वैसा ही वैक्रियक शरीर, देवांगनाएं सब है, लेकिन उनके पास ज्यादा वैभव आदि, उनकी आज्ञा, वो हम पर आज्ञा चलाते हैं। ये देखकर ये मानसिक अत्यंत मतलब वो सारा जो बाहरी वैभव है ना, वो तो रह जाता है एक कोने में, और ये मानसिक कष्ट कि हम पे आज्ञा चलाते हैं, हम पे रौब चलाते हैं, इनकी देखो कितनी है। और ऐसा ही होता है ना, अपने अपने को सोम प्रकाश जी ऐसा उदाहरण देते हैं कि दो दो बच्चों ने एक साथ पढ़ाई की हो, और अपन ने तो खूब अच्छी तैयारी की हो, और साथ वाले को वहाँ एग्जाम में थोड़ा सा बल्कि अपन ने चीटिंग भी करा दी हो, और फिर पास हो गए दोनों, और पता लगा अपने को कितने का पैकेज मिला, कि अपने को 5 लाख का, खूब खुश हुए, 5 लाख का पैकेज है, खूब खुश हो रहे हैं। और फिर पता लगा कि जिसको अपन ने चीटिंग कराई थी उसको, कि उसको तो 1 करोड़ का मिल रहा है। तो बोले कि अब अभी तक खुश हो रहा था, 5 लाख में बहुत था, अपने को बहुत था, खुश हो रहा था, इसका 1 करोड़ देख के ये दुखी होता है। ऐसी स्थिति वहां देवगति में, कि खुद के पास सब है, सफिशिएंट है, कोई कमी नहीं है,
लेकिन वो दूसरों का वैभव देख देख के दुखी होता है। ये तो पहला मानसिक कष्ट। और दूसरा क्या, कि ये देवांगनाओं के वियोग का महाभयंकर दुख। क्योंकि देवों की आयु तो होती है लंबी, ये अभी अपने आएगा चौथे अध्याय में प्रकरण। देवों की आयु होती है लंबी, देवांगनाओं की आयु होती है बहुत थोड़ी, पल्यों में। मतलब देवों की आयु के आगे उनकी आयु बहुत कम होती है। तो देवांगनाएं जल्दी जल्दी, उनकी एक मतलब एक देव की आयु चल रही है, उसमें कई देवांगनाएं मर जाती। तो अब वो कह रहे हैं, यद्यपि वैसी की वैसी दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और अनेक तो हैं ही, हजारों तो हैं ही। और वो एक गई तो उसकी भी सीट खाली नहीं रहती, उसकी जगह एक और आपकी नंबर ऑफ देवांगनाएं बराबर पूरी रहती है। फिर भी वो उससे जो मोह होता है ना जीव को, इसके प्रति मोह हुआ, इसके प्रति मोह हुआ था और वो चली गई। अब वो मतलब ये तो हम यहाँ फील करते हैं मनुष्य गति में, कि किसी से हमको मोह है और उसका वियोग हो जाए तो कितने दिन सेट होने में लग जाते हैं। अभी तो आजकल ये भी पंचम काल है जल्दी ही सेट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा पुराने जमाने में जाके देखें तो वो कितना दिन तक वो वियोग का दुख रहता है। तो वो वियोग का दुख फिर जैसे तैसे दूसरी के साथ थोड़ा अटैचमेंट बढ़ता है, तब तक वो चली जाती है। सौधर्म इंद्र की 40 नील सची इंद्राणियां ऐसे चली जाती हैं। यद्यपि वो तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन अभी अपन सम्यक दर्शन को साइड में रखो, केवल ये समझने के लिए 40 नील बार अकेली एक शची के लिए, वो तो एक है, इसके अलावा कितनी हजारों देवांगनाएं उसकी हैं, और उनका सबका वियोग होता होगा, कितना दुखी। अगर वो सम्यक दृष्टि ना हो तो वो तो अपने जैसा आदमी पागल हो जाए अगर सम्यक दर्शन, ये तो सम्यक्त्व का बल है, तो वो तो समझ लो सब वस्तु स्वरूप जानता है। लेकिन नहीं तो कितनी बुरी स्थिति होती है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। मगर वैसे ही रूप की हो जाती तो फिर इसको कैसे फर्क पड़ता है, उसमें स्वभाव का मालूम पड़ता है इसलिए। पता लगता है ना, अवधि ज्ञान से सब पता लगता है। वो तो गई, वैसे रूप की हो जाए तो भी, तो इसलिए वैसे तो अकेले वैसे दिख रही थी किस काम में। मोह नहीं है। वो उस जीव से भी थोड़ा स्नेह रहता है नहीं तो नेचर में फर्क पड़ता होगा, उसका नेचर अलग रहता है, इसका नेचर अलग, ऐसा भी तो हो सकता है। वो नेचर वेचर का भी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनको तो अवधि ज्ञान से पता लगता है ना कि भाई वो तो गई। ऐसा नहीं है कि उनको बेवकूफ बना दिया जाए कि उसकी जगह लो दूसरी जैसे वो नीलांजना की जगह नीलांजना खड़ी कर दी, तो यहाँ ऋषभ देव को पता लग गया, मनुष्य ही थे, भले ही और सभासदों को पता नहीं लगा। तो वो तो सब देव है ना, अवधि ज्ञान से उनको तो पता लगता है कि वो गई, दूसरी आई है। तो वो गई, उसका दुख तो रहता ही है। कितने ही चाहे उसकी जगह, अरे बच्चे होते ना अपने, छोटे बच्चे, एक खिलौना उनका जिससे वो खेलते हो पुराना भी हो गया हो और वो टूट जाए, वैसा का वैसा नया का नया ला दो बिल्कुल, तो भी वो काफी देर तक रोएगा, परेशान करेगा, खुद परेशान होगा, बड़ी देर बाद उसमें जाके सेट होता है वो उससे मोह हो जाता है जीव वो कौन सी पर्याय में गई ये भी तो अवैध ज्ञान से जान लेता होगा वो, है ना। हाँ। अब वो तो डिपेंड करता है, मतलब अवधि ज्ञान भी, कि हाँ, क्या जानना है उसको, तो उस हिसाब से लगाता है। तो वो तो अपने मोह के हिसाब से, और वो जान के कहीं और पर्यायों में गई हूँ इधर उधर, तो वैसे दुखी हो, ये भी हो सकता है उसकी अवस्थाओं को जान के। बोलिए चित्रा जी। इंद्र के जब इतनी सौधर्मी देवियां हैं तो उनसे इतना राग थोड़ी होता होगा, खाली एक शची से होता होगा। क्यों नहीं होता है, सबसे होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, सबसे होता है, सबसे होता है, राग तो सबसे ही होता है। देखिए आगे 394 पेज। जो पुण्यहीन देव हैं वे इंद्राद्री महरधिक देवों की सभा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसका बहुत मानसिक दुख होता है। बताया था आपको, जो किल्विश जाति के देव हैं उनको सभा में एंट्री की परमिशन नहीं होती, सभा में प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर खड़े रहो। आयु पूर्ण होने पर देवलोक में अपना पतन देखने पर उनका दुख वे ही जानते हैं, या उनका दुख भगवान केवल ही जानते हैं। देखो, एक तो निगोदिया जीव के दुखों के लिए लिखते हैं कि निगोदिया का दुख वो भोगते हैं और केवली भगवान जानते हैं।
या देवों के दुख के, कि ये इनकी आयु पूरी होने वाली है, ये उनको पता लग जाता है, तो निरंतर वो पीड़ा, अब जाना है, अब जाना है, अब जाना है। ये 6 महीने उनके ऐसे निकलते हैं। 6 महीने पहले उनको, वो कहते हैं माला मुरझा जाती है, वो माला वाला तो क्या होती है, वहां मुरझाने वाली चीजें तो कुछ होती नहीं है। और नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती है, ऐसा भी कहते हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के उनको आभास हो जाता है 6 महीने पहले। अब उसके लिए वो शब्द उपमाएं इस तरह की दी है कि नेत्रों की ज्योति, क्योंकि उनका शरीर ऐसा नहीं है कि कोई वहां वृद्धावस्था आए नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाए, वो भी बात प्रैक्टिकली नहीं है। और मुरझाने वाले कोई फूलों की माला वगैरह वो तो वहां होती ही नहीं है, सब रत्नों की ही है। आभूषणों की कांति भी बंद पड़ जाती है, ऐसा भी हाँ, आया। तो वो कांति मंद पड़ जाए तो भी वो सब वहां तो देवो पुण्य मतलब स्वर्ग की चीजें हैं, तो कांति वांति मंद पड़ने की बात नहीं है। बस वही है, वो उनको खुद को आभास हो जाता है, तो वो सब फीका लगने लगता है। बात क्या है कि वो उनको 6 महीने पहले अवधि ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञात हो जाता है कि अब हमारी आयु पूर्ण होने वाली है, 6 ही महीने शेष बचे हैं। तो वो सब उनकी, उन्हीं की कांति फीकी पड़ती है कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, बाकी सम्यक दृष्टियों को नहीं कोई आकुलता होती है। तो वो कांति फीकी पड़े कि माला मुरझा जाएगी, नेत्रों की ज्योति मंद पड़े, वो सब उपमाएं उस रूप में दी गई हैं कि अब उनको वहां सब मतलब जो रस था वो 6 महीने भी वो उसको भोग नहीं पाते हैं, और वो 6 महीने उनके अत्यंत संक्लेश में बीतते हैं। तो वो जो मानसिक दुख होता है वो अत्यंत तीव्र होता है। इस तरह से अभी समय हो गया है, इसको कल पूरा करके ये फिर एकत्व भावना की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। बोलिए वर्ष। मैं एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। ये चारों अपने सीमंदर भगवान हैं और युगमंदर भाऊ सुभाऊ विजयों में कौन कौन सी विजय में है, कौन कौन से तीर्थंकर? कौन कौन से सीमंदर स्वामी कौन कौन सी नगरियों में है? नगरी मतलब कौन से नंबर की है, मतलब हाँ, 24? 8वीं 8वीं 9वीं 25वीं और 26वीं, यानी जो विधेय क्षेत्र हैं। हाँ तो हाँ अब नंबर डालते ना अपन, हाँ तो हाँ। सुमेरु की साइड से स्टार्ट करेंगे, तो हम्म। उसके पास उत्तर सीता नदी के उत्तर तट पे हम्म, 1 2 3 4 लिखते और हुए चौथे राइट नंबर पे? साइड में आएंगे तो 8वीं आएगी। फिर हाँ हाँ, सीता नदी के दक्षिण तट पर वो 9वीं नवी आएगी। आएगी। फिर सीतोदा के दक्षिण तट पर लेफ्ट साइड में वो 25वीं, और और 25 सीतोदा के उत्तर बीच तट में। पर तो कौन सी 9वीं। विजय, तो कौन कौन से है इसमें? 8वें में सीमंदर स्वामी है। हाँ, वही सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु, उसी क्रम से, ठीक है। उसी क्रम से। ठीक। चलिए, जय श्री